बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्रेट सर। अरसलान अरशद मेरा नाम है और एक बहन ने सवाल पूछा है कि मैंने 2024 में बीए मुकम्मल कर लिया है, अब मुझे किस प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहिए। तो जो है मैं आज जो है आपको बहुत ही तफसील से इस बारे में बताऊंगा कि आप जो हैं वो अगर आपने बीए किया है 2023 में किया है, 2024 में किया है या अभी आपका 2025 में कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बाद आप लोगों के पास आगे कौन कौन से ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस मैंने आप लोगों के लिए ढूंढे हैं। ये बहन का कमेंट में बता देता हूँ, नबीला परवीन इनका नाम है। वो जो कमेंट मैंने बताया आपको कि सर मैंने 2024 में बीए किया है, तो आगे किस बीएस के 5th सेमेस्टर में दाखिला मिलेगा और कितने टाइम का कोर्स होगा। इन्होंने पहले भी कोई जो है वो किया था, मेरे ख्याल से मेरी वीडियो उन्होंने देख ली है। तो आज की ये जो वीडियो बनाने लगा हूँ ये ऐसा कंप्लीट पैकेज है, ये ऐसी वीडियो होगी जो आपको कोई ना कोई रास्ता लाजमी दिखाएगी, कोई ना कोई वे आउट लाजमी दिखाएगी, कोई ना कोई सोल्यूशन दिखाएगी। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आगाज़ हम करते हैं कि अगर आप लोगों ने बीए कर लिया है तो आप लोगों को पता है कि जो पुराना स्ट्रक्चर था जिसमें बीए के बाद एमए किया जाता था, वो स्ट्रक्चर अब ख़त्म हो चुका है। नया जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसके रिकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि सॉरी, जहाँ पर मैंने 3 वेज लिखे थे, फिर एक और आइडिया मेरे माइंड में आ गया, तो अब मैं आपको 3 नहीं 4 ऑप्शंस बताऊंगा कि आप बीए के बाद क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में आपको मेरी बहन ये सजेस्ट करूंगा कि आपने बीए किया, बहुत अच्छी बात है, आगे पढ़ने को छोड़ें, कोई कंप्यूटर कोर्स करें 3 माह का 6 माह का। उसके बाद आपने ये कंप्यूटर कोर्स बहुत ही दिल से करना है। दिल से मुराद आपको ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसका मकसद ये है कि जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहली बार कंप्यूटर कोर्स के लिए डाला तो वहाँ पर को एजुकेशन माहौल था, लेक्चर्स के ऊपर मैं तवज्जो नहीं देता था, सही दिल लगा के पढ़ता नहीं था, बंक कर देता था बीच में बहुत से लेक्चर्स। उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि कराची में मुझे एक सीमेंट कंपनी के हेड ऑफिस में जॉब मिल रही थी। जब उन्होंने मेरा कंप्यूटर का टेस्ट लिया तो वो टेस्ट मेरा अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया और ज़िंदगी में आज तक मैं पछता रहा हूँ। काश कि जब कोर्स किया था तब दिल से कर लेता तो वो जो 80,000 की जो जॉब थी जो कि 2013 में मुझे मिल रही थी, 14 में, वो आज मेरे पास होती। लेकिन क्योंकि मैंने कंप्यूटर कोर्स सही नहीं किया था, दिल से नहीं किया था, इस वजह से मेरी रिजेक्शन हुई। उसके बाद मैंने दोबारा कंप्यूटर कोर्स किया। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप अगर 3 महीने का कोर्स करती हैं या 6 महीने का कोर्स करती हैं, बिल्कुल आपने दिल के साथ पूरी अटेंशन के साथ वो कोर्स करना है, हर एक चीज़ को सीखना है और इतना उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप खुद से सवाल करें टीचर से कि ये क्या है, ये कैसे है। कंप्यूटर में आपको महारत होनी चाहिए। अगर आप ये कंप्यूटर कोर्स कर लेती हैं तो बीए डिग्री पर आपको रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल सकती है, अच्छी बाइज़्ज़त जॉब होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में जॉब मिल सकती है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स होती है। इसके अलावा जी आजकल जो प्रॉपर्टी वाले हैं उनको भी पढ़ी लिखी कंप्यूटर चलाने वाली फ़ीमेल्स की ज़रूरत होती है और बहुत से इदारों में आपकी सेटिंग हो जाएगी। ये तो 2-4 नाम जस्ट मैंने आपको बताने के लिए लिखे हैं। किसी भी तालीमी इदारे में, किसी हॉस्पिटल में आप कंप्यूटर ऑपरेटर बन सकती हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकती हैं। बीए क्वालिफिकेशन प्लस कंप्यूटर कोर्स, आपके पास बेशुमार किस्म के ऑप्शंस आ जाएंगे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो ये पहला ऑप्शन है, बजाय इसके कि आप बीए के बाद फिर बीएस की तरफ आएँ। आपने मेरी वो वीडियो देख ली जो मैं आपको सजेस्ट करने लगा था, लेकिन आज की ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ जिससे आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगी। तो पहला ऑप्शन मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि आप बीए, आपकी क्वालिफिकेशन है, आपने बीए किया, उसके बाद कंप्यूटर कोर्स करें और कंप्यूटर लाइन में अपना करियर बनाना शुरू कर दें। अच्छा, अगर आप ये इस चीज़ को लाइक नहीं करती, पसंद नहीं करती, तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास टीचिंग का है। देखें, अगर तो प्राइवेट इदारों में टीचिंग करेंगे तो फिर तो आपको बीएड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्राइवेट इदारों में कितनी सैलरी होती है आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 अगर कोई स्कूल दे दे तो समझे बहुत बड़ी बात है, लेकिन 15,000 से आजकल घर नहीं चलता। तो अगर आपने वाकई टीचिंग करनी है तो फिर आपको प्रॉपर टीचिंग करनी पड़ेगी, यानी कि अच्छे इदारों में, गवर्नमेंट के इदारों में आपको टीचिंग करनी पड़ेगी। उसके लिए आपका बीएड होना ज़रूरी है। अब ये बीएड कैसे होगा? अब ऐसे जो मुझे इसका सोल्यूशन पता है वो ये है कि आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी या किसी भी और यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगी 5th सेमेस्टर में, ठीक है। 5th सेमेस्टर में आपका एडमिशन होगा, मज़ीद 2 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 या 2.5 साल। उसके बाद आपको बीएड की डिग्री मिलेगी और आप पाकिस्तान के अच्छे तालीमी इदारों में जहाँ पर सैलरीज अच्छी हैं वहाँ पर अप्लाई करके टीचिंग की जॉब कर सकती हैं। लेकिन इसके लिए मज़ीद आपकी 2 से 2.5 साल की स्ट्रगल है, आपको बीएड करना पड़ेगा। ये दूसरा ऑप्शन है आपके लिए।
तीसरे ऑप्शन की बात करें तो अगर आपको कोई जॉब शॉप नहीं करनी, पैसों की तंगी नहीं है, बस आप अपने शौक़ के लिए पढ़ रही हैं, तो फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन ये है कि आप पीजीडी डिप्लोमा कर लें। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ये मास्टर डिग्री के इक्वल तो नहीं होते, लेकिन मास्टर डिग्री में ही काउंट होते हैं। यानी कि आप किसी को बता सकती हैं कि मैंने मास्टर किया हुआ है फ़लाने डिग्री में, या मेरा मास्टर का डिप्लोमा है फ़लाने उसमें। ये कैसे होगा, इसके लिए मैं आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर आप ये देखें, इनका फ्रंट डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप एकेडमिक्स के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर ये देखें थर्ड नंबर पर जो है ये जो नीचे से अब थर्ड नंबर पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप जाएंगी तो बेशुमार किस्म के ऑप्शंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख लें जिसमें आप इंटरेस्टेड हों, जिसमें बीए मांगा हुआ हो उसमें। जैसे जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ का मैं एक ऑप्शन आप लोगों के सामने खोल लेता हूँ जस्ट आपको बात समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखें जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो है जी 2 साल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि बीए होना चाहिए। तो अगर आपकी 2 साल ग्रेजुएशन है तो आप जो है ये 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जिसे पीजीडी कहेंगे जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में वो कर सकती हैं। 2 सेमेस्टर होंगे तो आप मास्टर लेवल में जो है वो एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएंगी। ये मतलब उसमें यह है कि ज़रूरी थोड़ी यार बंदा आपकी डिग्री लेकर आप कह सकती हैं जी मैंने जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ में मास्टर किया हुआ, तो ये आपके पास कहने के लिए ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास ये है कि अगर आपको नौकरी की कोई टेंशन नहीं है, घर की तरफ से कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है, कोई जॉब शॉप का मसला नहीं है, सिर्फ आप शौक़ के लिए पढ़ना चाहती हैं, तो आप पीजीडी डिप्लोमा कर लें। चौथा और आखिरी ऑप्शन जो है ये नहायत जो है मुश्किल होगा। अगर आप न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो कि 2025 में अप्लाई है उसी को फॉलो करके अपनी पढ़ाई करना चाहती हैं, यानी कि मार्केट में इन रहना चाहती हैं, मार्केट के रिगार्डिंग वो पढ़ाई करना चाहती हैं जिसको मार्केट में एक्सेप्टेंस मिले, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको दोबारा से बीएस में एडमिशन लेना पड़ेगा, जो कि आपको 5th सेमेस्टर में मिलेगा। 2 से 2.5 साल का ये प्रोग्राम होता है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले भी करवाते हैं और भी यूनिवर्सिटीज़ करवाती हैं। क्योंकि आपने बीए किया हुआ है तो आपको 5वें सेमेस्टर से दाखिला मिलेगा। 2 से 2.5 साल लगाकर आप जो है वो बीएस करेंगी। बीएस करने के बाद फिर जो है वो आप एमएस करेंगी। एमएस करने के बाद फिर आप एमफिल करेंगी और एमफिल करने के बाद फिर आप पीएचडी करेंगी। तो ये वो न्यू एजुकेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें अगर आप इन होना चाहती हैं तो आपको ग्रेजुएशन करने के बाद फिर दोबारा से ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। उतने ही टाइम में जितने टाइम में आपने बीए किया है उतने टाइम में आपको बीएस करना पड़ेगा। तो ये मेरी बहन जी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, पूरा पैकेज था उन तमाम लोगों के लिए, सिर्फ बहनों के लिए नहीं भाइयों के लिए भी है कि जिन्होंने बीए कर रखा है या बीए किया है या बीए में कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस मैंने उन बीए वाले लोगों के लिए बता दिए हैं। आपकी मर्ज़ी है अपने घर के माहौल के हिसाब से, अपनी जो आपकी करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से आप इसमें से किसी ऐप को अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी हौसला अफजाई जो होगी वो आप लोगों के एक लाइक में होगी। लाइक आप करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि मेरी बात आप लोगों को समझ आई, या ये जो इतना टाइम लगा के जो वीडियो मैंने बनाई मुझे उसका सिला मिल गया। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को मुस्तकिल में भी मिलती रहे। वीडियो आपने देखी, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।